तो सरोज आप बताइए कि आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ इसका नाम स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है। ये मिनी प्रोजेक्ट है आपका। सेंस करेगा, उसके बाद जो ये रेड लाइट डिनोट बताएगा। मैं इस वक्त गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक BKPI कॉलेज में हूँ और मैंने एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड एकेडमिक इंचार्ज हैं हमारे साथ प्रोफेसर भिनेश्वर ब्रह्मचारी सर। तो मैंने क्या कुछ काम किया है, सर को अब माइक देते हैं और सर ही हमसे पूछेंगे क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो सरोज आप बताइए कि आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ इसका नाम स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है। ये मिनी प्रोजेक्ट है आपका। आप इस प्रोजेक्ट का आपका कंक्लूजन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से? ओवरऑल मॉडल इज ट्रैफिक स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल। दीज आर द बिल्डिंग्स ऑफ माय मॉडल एंड these are the cars, vehicles, and these are the smart traffic signals. These are the gardens. Overall view is good looking. सर इसके बारे में ये बोलना चाहेंगे सर, ये मेरा एक्सप्रेसवे है, ये डिनोट कर रहा है वाइट पट्टी जो डॉटेड नहीं है, इसका मतलब आप गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। गुड। उसके बाद सर ये सिंगल जो रेड स्मार्ट लाइट यहाँ से सेंस करेगा, उसके बाद जो ये रेड लाइट डिनोट बताएगा कि मतलब कैसे वर्क करेगा। अगर रेड लाइट जला तो व्हीकल्स को रोकना पड़ेगा, येलो जला तो उसको ट्राई टू मतलब उसको प्रिपेयर रहना है चलने के लिए। उसके बाद ग्रीन जल गया तो उसको मतलब जाना है। तो ये तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। ये ट्रेडिशनल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से ये जो आपने मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल बनाया है किस प्रकार से अलग है? ये आप कैसे कह सकते हो कि इसमें जो इसका जो है बेनिफिट जो है ट्रेडिशनल से अच्छा है? यस सर, इसका बेनिफिट ये है सर कि इसमें जो ट्रेडिशनल में रहता था कि सबसे पहले तो एक व्यक्ति को वहाँ पे ज़रूरत पड़ता था, जो कि सरकार को रोज़गार के लिए नहीं अब ज़रूरत पड़ेगा। फर्स्ट थिंकिंग। सेकंड थिंकिंग ये है सर कि ये गाड़ी आएगा तो गाड़ी के अंदर नीचे में सेंस करेगा और सेंस करेगा, उसके बाद वो डेंसिटी कैलकुलेट करेगा और डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद वो बताएगा कि क्या मतलब कौन सा लाइट जलना चाहिए, किधर सरोज मैं आपको एक रोकना चाहूँगा इधर, ये कि आपने कहा कि ये जो पहले यहाँ पर लोग ह्यूमन रिसोर्स से हम लोग करते थे, सिग्नल देते थे, ये सरकार को ज़रूरत नहीं होगी, इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, ह्यूमन एरर कर सकता है लेकिन कभी कभी मशीन जो है जो प्रोग्रामिंग फिक्स कर दिया जाता है वो एरर नहीं करता है। ये जो मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम है, जहाँ तक मैं आपका रिपोर्ट देख रहा हूँ तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि ये इसमें आपने एक सेंसर लगाया है और सेंसर ट्रैफिक डेंसिटी को कैच करता है रोड से, बाय द हेल्प ऑफ रोड ट्रैफिक डेंसिटी कैच करता है और ये इनपुट डेटा देता है जो आपके रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जो इनपुट डेटा देता है सेंसर, और आपने मैटलैब के हेल्प से उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस किया है कि कितने टाइम के बाद ये अल्टरनेट सिग्नल चेंज होगा ताकि ट्रैफिक में स्टॉप और गो जो प्रोसेस है और जो मतलब ट्रैफिक कंट्रोल करने का ये डिवाइस है अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क करे, जो मैं देख रहा हूँ। तो ये एक्चुअली इस ऐसा इसीलिए हमने किया है कि ये जो प्रोग्रामिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं, जहाँ हम लोग सेंसर लगा रहे हैं, जहाँ हम लोग ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मैटलैब के हेल्प से न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है, वो ज़्यादा बेहतर है एक्सीडेंट को कंट्रोल करने में और पब्लिक के बेटरमेंट के लिए रश को कंट्रोल करने में ज़्यादा बेहतर है। इस रेस्पेक्ट में ये बेहतर है। अनएम्प्लॉयमेंट का ड्रॉबैक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इसमें भी तो मैन वर्क काम कर रहा है, इसमें भी तो आपके जैसा जैसा छोटा छोटा मिनी प्रोजेक्ट बना के आप एक बड़ा मॉडल भी कभी बना सकते हैं। अभी आपने ऐसा डिसाइड किया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो मॉडल तैयार किया है ये अगर जो आपका कंसेप्ट है, जो मॉडल है, इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन होता, अगर आप डेटा कहीं से प्रॉपर डेटा लाते, केस स्टडी करते, किसी शहर का, छोटे शहर का, अगर प्रॉपर डाटा लाके इसका इम्प्लीमेंटेशन करते बाय द एनालिटिकल अप्रोच या न्यूमेरिकल अप्रोच, और आप बताते कि इतने देर के बाद सिग्नल इस तरह से अल्टरनेट चेंज होता है, पूरा टाइम ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड है सिग्नल का चेंज होने का ये है, तो और ज़्यादा बेहतर होता। वैसे आपने बहुत बेहतर काम किया है, आपका व्यू अच्छा है और हम चाहते हैं कि आप इस पे और थोड़ा सा एफर्ट लगाओ और अपने कलीग को भी बताओ कि कुछ उसमें कुछ ऐसा है तो इसका उसको सुधार किया जा सके तो सुधार किया जा सकता है।
ठीक है। और एक चीज़ में मुझे पूछना था कि आप एक चीज़ बताओ, ये जो आप अभी बोल रहे थे एक्सप्रेस वे या हाईवे, ये कैसे आप समझोगे कि एक्सप्रेस वे या हाईवे है? सर ये एक्सप्रेसवे जैसे बहुत ज़्यादा स्पीड रहता है व्हीकल्स का, तो वो रिपोर्ट में ही मतलब। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप किसी रोड पे जा रहे हो, रात है या दिन भी है, तो कहीं आपको बोर्ड नहीं नज़र आ रहा है, कोई NH है या SH है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, आपको रोड पे चलते चलते पता करना है कि नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, कैसे पता करोगे? स्पीडोमीटर से, वहाँ पे जो स्पीडोमीटर लिखा रहेगा। क्या वहाँ लिखा पे रहेगा? स्पीड वाला रहता ना साइड में, उसमें लिखा रहेगा। क्या लिखा रहता है उस पे? मतलब कि इतना स्पीड तो हम समझ जाएंगे कि एक्सप्रेसवे है। जी नहीं, उस पे एक्चुअली क्या होता है, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए साइड में एक इस तरह से एक आर्चिंग करके एक फ्रेमिंग डाला रहता है, आपने कभी गौर किया है? उस पे कलर रहता है, ऊपर येलो नीचे वाइट, ऊपर ग्रीन नीचे वाइट, इस तरह कलर रहता है। ये एक्चुअली कलर कोड है समझने का कि रोड क्या है, ये नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है। अगर येलो वाइट का कॉम्बिनेशन है तो नेशनल हाईवे है, और अगर क्या कहते हैं ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन है तो स्टेट हाईवे है। इससे हम अगर कहीं पर स्पीड नहीं भी दिया रहेगा उस तरह से कि इसका डिजाइन स्पीड कितना है, तो हम उससे भी पकड़ सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं या स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आपने अच्छा मेहनत किया है, और थोड़ा सा आप रिपोर्ट में, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सुधार करो रिपोर्ट में, और आप एब्स्ट्रैक्ट जो आपका जो मैं देख रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट को कम से कम 250 से 300 वर्ड में एब्स्ट्रैक्ट को बढ़िया विथ व्हाट इज़ दिस ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके इस मिनी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और आप इसमें क्या कंक्लूड करना चाहते हो। आपका जो गैप है, जो अभी आपने रिसेंट रिव्यू से आपने देखा है कि आप क्या गैप रह गया है प्रीवियस स्टडी में, और आप क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हो या पर्टिकुलर केस स्टडी करना चाहते हो, एब्स्ट्रैक्ट में सारा चीज़ रहना चाहिए। इसके बाद आप इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू में जो आप पुराने जहाँ से आपको मोटिवेशन मिला है, जहाँ से जिन जिन पेपरों को आपने गो थ्रू किया है, पढ़ा है, उन सब चीज़ों का टेबल फॉर्म में कि कहाँ कहाँ से आपने स्टडी किया है वो रहना चाहिए। आपका प्रेजेंट सेटअप, ये आपका मेथोलॉजी होगा, प्रेजेंट एनालिसिस। ये प्रेजेंट सेटअप में आप क्या कर रहे हो, अभी आप कैसे वर्क करोगे, विद द हेल्प ऑफ मैटलैब, या फिर सेंसर, कौन सा सेंसर यूज़ किए हो, उस सेंसर का क्या फंक्शन है, किस तरह कोडिंग करता है, इन सब चीज़ों को इसमें थोड़ा बढ़िया से दिखाओ आप। फिर कंक्लूजन एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन, फिर रिजल्ट, फिर रेफरेंस, सारा ठीक है। इस तरह करके थोड़ा ढंग से प्रोजेक्ट बनाओ। वैसे आपका काम बहुत बेहतर है, और ऑल द बेस्ट आपको, कि अच्छा से मेहनत करो, काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो धन्यवाद। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, पूरा ओवरऑल सर से मॉडल आप लोग भी को इन्फॉर्मेशन मिला कि एक्सप्रेसवे क्या होता है। सर ने पूरा ऑल डिटेल्स बहुत अच्छा से, सर बहुत मोस्ट हमली हैं, इनसे हमेशा मतलब आप लोग भी मोटिवेट होइएगा। कॉलेज आइएगा तब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, BKPI कॉलेज है सीतामढ़ी में। तो थैंक यू सर।